जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महान तेजस्वी प्रतिभा के धनी, अपने आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के माध्यम से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले महज 25 से 30 वर्ष की उम्र में संपूर्ण विश्व में जिनके नाम का डंका बज गया, जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। तो आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम साझा करेंगे। तो हमेशा की तरह यह वीडियो भी ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप लोग हमें पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तारीख 12 जनवरी 1863, यह वही तारीख थी जब कलकत्ता के विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। और बड़ा होते होते नरेंद्र नाथ दत्त का नाम हो गया विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करने वाले प्रसिद्ध वकील थे, जबकि मां धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। नरेंद्र के दादा दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और फारसी के बड़े विद्वान थे। इन्होंने भी 25 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और साधु बन गए थे। नरेंद्र नाथ अपनी मां के धार्मिक विचारों से काफी प्रभावित थे। ये बचपन से ही भगवान शिव, हनुमान और राम की पूजा किया करते थे। विश्वनाथ दत्त की प्रगतिशील सोच ने विवेकानंद को तार्किक बनाने में काफी योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद जब 8 साल के थे तब उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन स्कूल भेज दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। साल 1879 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसे उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण किया। उस साल ऐसा करने वाले ये इकलौते विद्यार्थी थे। इसके 1 साल बाद इन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहां इन्होंने पाश्चात्य दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया। साल 1884 में इन्होंने कलकत्ता के क्रिश्चियन कॉलेज से फाइन आर्ट्स में डिग्री कंप्लीट की। फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने के दौरान नरेंद्र नाथ ने अपने पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ा। यही नहीं, इस दौरान नरेंद्र नाथ ने 1861 में आई हर्बर्ट स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। इस दौरान इन्होंने बंगाली और संस्कृत में लिखे धार्मिक साहित्य का भी गहराई से अध्ययन किया। साल 1884 में नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। इससे घर का सारा भार नरेंद्र पर पड़ने लगा। घर की स्थिति खराब होने लगी। नरेंद्र ने काम खोजने की भी कोशिश की, लेकिन सफल न हुए। ऐसे में रामकृष्ण के पास जाने में इन्हें सुकून मिलता। धीरे धीरे ये अपना काफी समय उनके पास व्यतीत करने लगे। इस तरह रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ के आध्यात्मिक गुरु बने। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। नरेंद्र ने इनकी काफी सेवा की, लेकिन रामकृष्ण परमहंस बच न सके। साल 1886 में उनकी मृत्यु हो गई। रामकृष्ण ने विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, लेकिन उन्होंने साधु बनने का निश्चय किया और 12 नगर में एक मठ बनाकर वहीं रहने लगे। अगर इनके बचपन की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद बचपन से अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान के साथ साथ बहुत नटखट भी थे। बचपन में अपने सहपाठियों के साथ बहुत शरारत किया करते थे। कभी कभी मौका मिलने पर अपने अध्यापकों से भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनकी मां धार्मिक विचारों की महिला थी, इसलिए उनके घर में रोजाना पूजा पाठ होता था। स्वामी विवेकानंद के घर में रामायण, गीता, महाभारत जैसे पुराणों का पाठ होता ही रहता था। इस कारण से उन्हें बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की इच्छा उनके मन में जागृत होने लगी। भगवान को जानने की उत्सुकता में माता पिता से कुछ ऐसे सवाल पूछ बैठते कि उन सवालों के उत्तर को जानने के लिए उन्हें ब्राह्मणों के यहाँ भी जाना पड़ता था। इतिहास की किताबें बताती है कि जब विवेकानंद के पिता परलोकवासी हुए थे, उस समय उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी और घर में सबसे बड़े बेटे वही थे। उनसे बड़ी बहनें 2 थीं, जिनमें से स्वर्णमयी 1932 तक जीवित रही। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की पहली 3 संतानों के नाम आज भी नहीं ज्ञात हो पाया, क्योंकि या तो वो पैदा होते ही बालकाल में उनकी मृत्यु हो गई या कोई अन्य कारण रहा हो। 2 अन्य पुत्रियां किरणबाला 18 की उम्र में और हीरामणि 22 की आयु में चल बसी। पिता की मृत्यु के समय परिवार में स्वर्णमयी दीदी ही उनसे बड़ी थी। नरेंद्र नाथ के 2 और छोटे भाई महेंद्र नाथ तब 15 के थे और भूपेंद्र नाथ तो अभी 3 वर्ष के बालक ही थे। कौन जानता था कि आगे चलकर महेंद्र नाथ एक बड़े लेखक
और भूपेंद्र नाथ स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले हैं। आम परिवारों की तरह अभाव सिर पर था और उससे परिवार को निकाल लेने की जिम्मेदारी नरेंद्र पर अर्थात स्वामी विवेकानंद पर थी। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की जिज्ञासा थी। स्वामी विवेकानंद इतने जिज्ञासु थे कि जाकर सीधे सवाल पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। वे जिनसे भी यह सवाल पूछते वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। कोलकाता में अलग अलग धर्मों में बहुत से प्रचारकर्ता आया करते थे, मगर उन सब में से कोई भी नरेंद्र के इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं दे सका। इसके बावजूद नरेंद्र ने धर्म प्रचारकों से मिलना जुलना और यह सवाल पूछना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद वे ईश्वर की खोज में ब्रह्म समाज नामक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े। नरेंद्र इस संस्था के सदस्य बन गए। वहाँ वे संगीत का अभ्यास भी किया करते थे, भजन भी गाते थे और जब भी वहाँ कोई धर्म प्रचारक आता तो उससे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। जवाब में वे लोग चुप हो जाते थे। कोई भी उपासक उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए नरेंद्र बेचैन थे। सोचते थे कि पृथ्वी पर कम से कम एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए जिसने ईश्वर को देखा हो। वे ऐसे इंसान से मिलना चाहते थे जो ईश्वर के बारे में बता सके। एक दिन उनकी मुलाकात महर्षि देवेंद्र ठाकुर से हुई। उन दिनों वे नदी किनारे नाव में घर बनाकर रहा करते थे और वहीं पर साधना व ध्यान वगैरह करते रहते। जब नरेंद्र को पता चला तो वे जिज्ञासावश वहां पहुंचे और तुरंत अपने सवाल दागने शुरू कर दिए। देवेंद्र नाथ ने उन्हें कई अलग अलग सवालों के जवाब भी दिए, मगर नरेंद्र ने कहा मुझे बस इसी सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। यह सुन देवेंद्र ठाकुर ने कहा तुम्हारी आंखों में योगियों की चमक है और तुम्हारे शरीर पर योगियों के चिन्ह भी हैं। तुम अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, ईश्वर को चाहोगे, उनकी साधना करोगे तो उन्हें तुम जरूर पालोगे। उनकी इस बात का नरेंद्र पर ऐसा असर हुआ कि वे सैलानी से खोजी बन गए। और सैलानी तो हर जगह जाता है, लेकिन खोजी एक ही जगह टिक कर काम करता है। गुरु की तलाश खोजी बनने के बाद ही पूरी होती है। खोजी बनने के बाद नरेंद्र का रहन सहन बदल कर योगियों जैसा हो गया। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को मुंबई से अपनी विदेश यात्रा शुरू की। मुंबई से वे जापान पहुंचे। जापान में नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद वह चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे थे और यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया जिस पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो पूरे 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। तारीख 11 सितंबर 1893 अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ की। उनके भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो पूरे 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। भारत के इतिहास में यह दिन गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के लोगों को हिंदी में संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के सताए लोगों को शरण में रखा है। मैं आपको अपने देश की प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों में फैला है। आगे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। और वहाँ विवेकानंद जी ने एक श्लोक भी सुनाया जिसका अर्थ होता है, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा, मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है,
वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इनके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा कि यदि यह खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। स्वामी विवेकानंद 3 वर्ष तक अमेरिका में ही रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योत प्रदान करते रहे। अध्यात्म, विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक तथ्य यह भी है कि वे दिन और रात में 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे। हर 4 घंटे बाद वे 15 मिनट की झपकी लेते थे। किताब द मॉक एज मैन के मुताबिक स्वामी विवेकानंद अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, यकृत, मधुमेह, किडनी, लीवर और दिल समेत और कई बीमारियों से पीड़ित थे। स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और कहा कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन अर्थात 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। स्वामी विवेकानंद जी की अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा के तट के दूसरी ओर गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र मात्र 39 वर्ष की थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की, जिसका उद्देश्य यह था कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में बढ़ावा देना था। तारीख 1 मई 1897, ये वही तारीख थी जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके, दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। मठ की स्थापना कोलकाता के पास बारानगर में की गई। उसके बाद वेलूर में मिशन की स्थापना की गई। मिशन का दूसरा मठ अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। वैसे आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि हमारे वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अपलोड होने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।